बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शाला जेल नागौर के इस गांव में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांव गरीब के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के हर कोने में जा रही है, हर गांव में जा रही है। आज ये यात्रा खेला में है। इस कार्यक्रम में हमारी इस जेल की विधायक और राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर मंजू वाघमार जी, यहाँ के जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी जी, डेगाना के विधायक अजय किलक जी, मेरता के विधायक श्री लक्ष्मण जी कलरू जी, पार्टी में प्रदेश के महामंत्री जगबीर सावा जी, प्रदेश के मंत्री भाई डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण बगड़ी जी, राम निवास जी साकला साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा नागौर, श्री मोहन राम जी चौधरी साहब पूर्व विधायक नागौर, श्री राम जी भीतर साहब पूर्व विधायक मकराना, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महामंत्री अजमेर के प्रभारी भाई बीरमदेव सिंह जी, और इस गांव की सरपंच श्रीमती सुशीला देवी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये नागौर संत महात्माओं की भूमि है। इसके कण कण में भक्ति है, आस्था है, साधना है। नागौर के खंडाल में विराजे मैं तेजाजी महाराज जी को चरणों में, जामा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जेल में विराजी धतमती मती माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चार बुझा मंदिर में विराजी मीराबाई जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नागौर आचार्य तुलसी जी का स्थान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नागौर पशु मेले के बहुत ही विख्यात, देश दुनिया में इसका नाम। यहाँ का किसान, मेहनत का किसान, मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ। आज इस शाला के जेल में विकसित भारत संकल्प शिविर में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये वो प्रोजेक्ट है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रारंभ हुआ है, और ये सच्ची प्रधानमंत्री जी इस अंत्योदय के प्रण को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गांव के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको सरकारी योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। उसी प्रण को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा
साकार किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पूरे देश के अंदर इन शिविरों के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं के बारे में समीक्षा करने का काम भी इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। हमारी योजनाएं कितनी पहुंची है, कितने गरीबों को उसका लाभ मिला है और कितने गरीब उसमें से वंचित हैं, और उस वंचित व्यक्ति को लाभ मिले, एक एक व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर पूरे देश के अंदर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी का सपना है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। ये आम जन में मोदी जी का विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरे देश के अंदर ये विकसित भारत संकल्प शिविर पूरे देश के हर पंचायत में, हर गांव में, हर कोने में लग रहे हैं। इसका लाभ हमें लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसान, गरीब, मजदूर और वो पात्र व्यक्ति जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिले, ये इन शिविरों में सुनिश्चितता हो। इन शिविरों के माध्यम से उसको पूरा लाभ मिले। इन योजनाओं में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% क्रियान्वित हो, 100% लाभ मिले। कोई भी एक वंचित व्यक्ति इस लाभ के बिना रह नहीं पाए। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किसको लाभ मिलना चाहिए और उनको लाभ का अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी भी बहुत बड़ी सहभागिता उसमें रहेगी। और सहभागिता के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा, लोग निकल करके आए। मैं के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिता करके बहुत बड़ा बहुमत दे करके आपने सरकार बनाई है। इसके लिए मैं एक एक व्यक्ति को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अपने संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के आए हैं, और संकल्प पत्र को पूरा करने का काम आपकी ये सरकार करेगी। आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करेगी। ऐसी सरकार नहीं है जो वायदे करके अपने वायदे भूल जाती है। किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा देने वाली सरकार, आम जन के साथ धोखा देने वाली सरकार, जिसने वायदा किया था किसानों की कर्ज माफी का, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने वो तो काम नहीं किया, लेकिन युवाओं ने वादे चुनाव से 3 महीना पहले निकलने का किया। और ऐसे वादे जिनका कोई प्रावधान नहीं था, वित्त का किसी तरह से उन्होंने प्रावधान नहीं किया, सिर्फ छोटी घोषणा की थी। आपकी सरकार को गठन हुए महीना भर नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था पेपर लीक के मामले में जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे। हमने आपके सामने SIT गठित करने का काम किया और आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और SIT ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। हमने आपके बीच में वादा किया था कि राजस्थान को गुंडागिर्दी का अड्डा बना
की धरती पर कदम नहीं रखने दी जाएगा। इसके लिए भी हमने काम किया है। हम यहाँ शांति चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। ऐसा राज नहीं चलेगा जो अपराध में पहले नंबर हो, महिला अत्याचार में पहले नंबर हो, दलित अत्याचार में पहले नंबर हो, भू माफियाओं में पहले नंबर हो, खनन माफियाओं में पहले नंबर हो। ये कानून का राज है, ये मोदी जी की गारंटी का राज है। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 तारीख से 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को 2 जिसके हैं उन सभी को 150 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। हम आपसे वायदा करने चाहते हैं कि जो हमने संकल्प पत्र में आपसे बीच में वायदा किया है, निश्चित रूप से उन वायदों को हम पूरा करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की गारंटी भी है। और मोदी जी जिस गारंटी को देते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अभी आज हमारे 83 शिविरों में 1 लाख लोगों ने या नागौर के अंदर हिस्सा लिया है। 58,000 लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में जांच हुई है। 85,000 लोगों के आयुष्मान के कार्ड बने हैं। मैं आयुष्मान में भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गहलोत जी तो कहते थे कि चिरंजीवी में यह मिलता है, मिला किसी को नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 लाख नहीं 10 लाख तक का इलाज होगा। और इनकी आयुष्मान में 25 लाख तक का उस गरीब का इलाज होगा जिसको इलाज की आवश्यकता होगी। मैं आपको इतना भी विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि प्रदेश के अंदर अब तक 5,345 स्थानों पर यह यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से 1,51,000 से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में अगर सबसे ज्यादा इन शिविरों के माध्यम से लिए तो राजस्थान के अंदर है। क्योंकि हम किसान की मानते हैं, किसान की स्थिति को जानते हैं। किसान हमारा मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा राजस्थान मजबूत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 16 लाख के लगभग लोगों को हमने जांच कराने का काम किया है, टीबी की जांच कराने का काम किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ 13,61,000 लोगों का स्वास्थ्य की जांच इसके माध्यम से हुई है। शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड भी हमें बने हैं। और ये नहीं, जो दवाइयाँ हैं जब इलाज के लिए जाते हैं, अगर मेडिकल की दुकान से दवाई खरीदते हैं वो 150 रुपये में दवाई मिलती है, वो हमारे इस काउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको 10 रुपये में और 8 रुपये में देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सभी का दान करने का हम काम करें। मैं आपसे इतना ही नहीं, मैं आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन शिविरों में 65 लाख लोगों ने अब तक हिस्सा लिया है। हम इसमें देश में तीसरे नंबर है। मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि हम देश के एक सच्चे नागरिक हैं। हम सच्चे नागरिक होने के नाते मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में कोई भी अगर इस तरह का परिवार रहता है, व्यक्ति रहते हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस यात्रा को सफल बनाकर आम जन में लाभ पहुंचा है। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए आप सभी को और प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा कार्यक्रम
यहाँ का मना था, आप इतनी बड़ी संख्या में सभी इस शिविर में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी शिविरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। और मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ, अभी हमने आजीविका में 6 करोड़ का अभी हमने चेक दिया है। ये योजना है, प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, आजीविका की योजना, इनके माध्यम से हम फायदा लें। हमारी योजना की जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, शिविर से पहले गांव में 2-3 दिन पहले योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। हमारे पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, उन सभी को इन योजनाओं के माध्यम से घर घर उसकी जानकारी मिले। और मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी का सपना है जहाँ शिविर हो वहाँ कोई भी एक व्यक्ति जो इस योजना के पात्र है किसी भी तरह से रह नहीं पाए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो मेरा मान और सम्मान किया, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी पधारे, तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार बार पर्ची मेरे पास आ रही है कि बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, मैं आपके बीच में समय कम दे पाया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।